नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 की आंसर की का जो लिंक है वो आपका आउट हो चुका है, तो कितने बजे तक आप आंसर की चेक कर पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है, लिंक कब तक आपका एक्टिवेट होगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अटेंडेंस कितनी क्या रही इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा वैकेंसी का जो कंप्लीट आपका चार्ट है जिसमें पूरा आपका डिपार्टमेंट वाइज किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है वो चार्ट जो है वो आपका कब तक आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो टियर 1 का रिजल्ट है वो आपका कब तक आने की संभावना है, इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 1-2 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आंसर की तो आंसर की का जो ऑफिशियल लिंक है वो आपका आउट हो चुका है। जो लिंक है चेक करने का वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस खुलेगा। आपको आंसर की कैसे चेक करनी, जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो यहाँ पे क्या है कि आपको रोल नंबर डालना है। इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जब लिंक पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो आपका जो है पूरा आंसर की जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। जब शुरुआत में आंसर की आती है पहले क्या होता है कि आंसर की सिस्टम पे आती है, मतलब लैपटॉप से खुलेगी आपकी, और उसके बाद क्या है कि देन आप मोबाइल से भी चेक कर पाएंगे। और उसके कुछ टाइम के बाद ऑफिशियल आपका एसएससी की जो साइट है उस पर भी आपका अपडेट आ जाता है। कितने बजे तक आपकी आंसर की आती है, नॉर्मली ये देखा गया है कि जो आंसर की है वो इवनिंग में ही आती है। तो 3 बजे के बाद जो है वो कभी भी आपकी जो आंसर की है उसके बाद आ जाती है आपकी। ठीक है, अब बात करें कि आंसर की कब तक आपकी आ सकती है। तो देखो लिंक आपका जनरेट हो चुका है लेकिन लिंक अभी आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। आज और कल में आंसर की आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मुझे ऐसा लग रहा है आज भी आपकी आंसर की आ सकती है, नहीं तो कल जो है आंसर की आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसका रीज़न क्या है, देखो सीजीएल में आंसर की आने में आंसर की जो सीजीएल की है वो काफ़ी फास्ट आती है। ठीक है, अब आज थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लिंक जब आपका जनरेट होता है ऑलमोस्ट 24 घंटे का टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी संभावना है आज भी आ सकती है, लेकिन कल आने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि 2 अक्टूबर को आपकी छुट्टी पड़ रही है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। तो कितने बजे तक आ जाएगी आपकी, 3 बजे के बाद आंसर की जो है 3 बजे के बाद कभी भी आपकी आ जाती है आंसर की। शुरुआत में सिस्टम पे खुलेगी इनडायरेक्ट तरीके से, फिर ऑफिशियली आपको पता चल जाएगा। और शुरुआत में क्या होता है कि सर्वर पे ज़्यादा लोड होता है, इसकी वजह से बच्चे चेक नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद सभी बच्चे चेक कर लेंगे और ऑफिशियल जो मतलब आंसर की का नोटिस है वो भी आपको वेबसाइट पे थोड़ी देर के बाद मिल जाता है। ठीक है, तो आंसर की कब तक आपकी आ सकती है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। तो बहुत ज़्यादा जो संभावना है वो आज और कल में है। आज भी आपकी आ सकती है, नहीं तो कल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है कि 2 अक्टूबर को आपकी छुट्टी पड़ रही है। ठीक है, तो कल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आज भी आपकी जो आंसर की है वो आपकी आ सकती है, लेकिन अभी जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है तब तक की आपकी आंसर की नहीं आई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अटेंडेंस की कि अटेंडेंस कितनी क्या रही, उससे पहले मैं आप सभी को एक ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं। टेक्स्ट बुक पे आपको पता है कि एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है जिसका आज लास्ट डे है। 30 तारीख को ये सेल यानी कि आज आपकी 12 बजे के बाद ये सेल आपकी जो है वो ऑफ हो जाएगी। अभी आपके लिए जो टेक्स्ट बुक पास प्रो का जो प्राइस है वो और भी कम कर दिया गया। इसमें भी आप अगर PRAB 12 कोड यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो इस ऑफर का फायदा उठाइए, जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा उठाइए। और ये जो कोड है इसे लगाना आपको नहीं भूलना। आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। लिंक परचेज करने का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, पिन किया हुआ है। उसके अलावा आपको पास प्रो ही परचेज करना है क्योंकि पास प्रो परचेज करने के ढेर सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपको सेक्शनल टेस्ट, लाइव टेस्ट, उसके अलावा आपको PYP सब कुछ आपको मिलता है। उसके अलावा ऑल ओवर जितनी भी इंडिया के एग्जाम है उन सब की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लिंक परचेज करने का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आज ये लास्ट आपका डे है तो इस ऑफर का आप लोग फायदा जल्द से जल्द उठाइए। ठीक है, अब अगर हम बात करें अटेंडेंस की कि अटेंडेंस कितनी क्या रही, तो कुछ मैं आपको डाटा दिखाना चाहता हूं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी ऑफिशियल आपकी अटेंडेंस जो है वो नहीं आई है, सिर्फ अजम्पशन के बेस पे लोग बता रहे हैं। बाकी ऑफिशियल जो अटेंडेंस है उसके रिगार्डिंग मैंने RTL लगा दी है। जैसे इसका रिप्लाई आएगा मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये जो हमने RTL लगाई है इसमें हमने अटेंडेंस का भी डाटा मांगा है, कैटेगरी वाइज कितनी क्या अटेंडेंस रही, ओवरऑल अटेंडेंस कितनी रही। उसके अलावा हमने यहाँ पे सीजीएल की ओवरऑल कंप्लीट वैकेंसी का जो चार्ट है वो भी मांगा है। उसके अलावा MTS की कंप्लीट वैकेंसी का चार्ट मांगा है। उसके अलावा CHSL की कंप्लीट वैकेंसी का चार्ट मांगा है। तो इसका जैसे रिप्लाई आएगा मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, बाकी अगर एक रफली आइडिया देने की बात करें कितनी की अटेंडेंस रह सकती है, बाकी इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता।
मैं आपको बता चुका हूँ अटेम्प्ट के बेस पे कि कितनी क्या आपके लिए सेफ राइस को रह सकता है इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में। अगर उतना बनना है तो प्रिपरेशन पे ध्यान दो, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो एक डाटा मतलब एक अजम्पशन के रूप में आप समझ सकते हो एक आइडिया के लिए कि कितनी की आपकी रह सकती है। तो आप देख सकते हैं कुछ डाटा सीजीएल 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 46.43% अटेंडेंस रही थी। सीजीएल 2023 की बात करें तो 49.93% अटेंडेंस रही थी। इस बार आपको पता है कि सीजीएल 2022 के बाद सीजीएल 2023 में कम वैकेंसी थी, 2024 में अच्छी वैकेंसी, तो थोड़ी सी हाइप भी क्रिएट हो गई थी। तो उम्मीद है कि इस बार थोड़े से ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं वो अपीयर हुए होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये अनुमान है कि 45% से आपकी ज़्यादा ही अटेंडेंस आपकी रह सकती। बाकी ऑफिशियल डाटा जैसे ही आएगा मैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। 45 से 50% के बीच में आपकी अटेंडेंस जो है वो आपकी लाई करेगी। इससे ज़्यादा कभी भी जंप नहीं की अटेंडेंस आपकी 50% के अंदर ही रहती है। तो इतनी आपकी अटेंडेंस रह सकती है 45 से 50% के बीच में। बाकी इसका रिप्लाई जैसे आएगा मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर हम बात करें टियर 1 के रिजल्ट की कि टियर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है, तो कुछ डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सीजीएल 2022 की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर को आपका एग्जाम प्री का जो एग्जाम है वो ओवर हुआ था और 9 फरवरी को आपका रिजल्ट प्री का आ गया था, यानी कि रिजल्ट आने में 55 दिन का टाइम लगा। वहीं सीजीएल 2023 की अगर हम बात करें तो 27 जुलाई को एग्जाम ओवर हुआ था प्री का और 19 सितंबर को आपका प्री का रिजल्ट आ गया था, यानी कि 52 डेज लगे। तो आप देख सकते हैं कि 50 से ज़्यादा दिन का टाइम लग रहा है। नॉर्मली मान लो 50 से 55 दिन आपके रिजल्ट आने में लगते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखें तो सीजीएल 2024 का आपको पता है कि एग्जाम जो है लास्ट एग्जाम 26 सितंबर को हुआ है। तो ये उम्मीद है कि 20 नवंबर के बाद रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। आप 20 नवंबर के बाद जो रिजल्ट है 20, 21, 25 तक आ जाएगा किसी भी कंडीशन में। 20 नवंबर के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर हम बात करें मेंस कब तक होगा, तो अभी तक चाहे आप CHSL का डाटा उठा के देख लो, इस बार CHSL में थोड़ा सा रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा आपको टाइम मिल गया, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम लगे हुए थे और SSC बीच में अगर एग्जाम कराना चाहती तो करा सकती थी, लेकिन उसने नहीं कराया। ठीक है, लेकिन अगर इस बार का डाटा हटा दिया जाए तो नॉर्मली आपका चाहे CHSL का देख लो, CGL का देख लो, प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए 1 महीने ही आपको टाइम मिलता है। ठीक है, तो आप जो अपनी मेंस की प्रिपरेशन है वो 15 दिसंबर के हिसाब से करो कि 15 दिसंबर को आपको मेंस का एग्जाम देना है। बाकी आप ये मान के चलो 15 दिसंबर के बाद मेंस का एग्जाम कभी भी आपका हो सकता है। तो जितना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो आपके रिवीजन में काम आएगा। बाकी अपना 15 दिसंबर डेडलाइन मान के प्रिपरेशन करो कि 15 दिसंबर को आपको मेंस देना है, और फिर आपको जितना टाइम मान लेते हैं 2, 4, 5, 10 दिन जितना भी एक्स्ट्रा मिल जाता है टाइम, वो आपके रिवीजन में काम आएगा। तो आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी कि आंसर की कब तक आ सकती है, उसके अलावा आंसर की कैसे आपको चेक करनी है, कितने बजे नॉर्मली आती है। ठीक है, शुरुआत में आंसर की आएगी तो वो लैपटॉप पे खुलेगी, तो परेशान नहीं होना है। थोड़ी देर के बाद जो है वो आपके फ़ोन पे भी खुल जाएगी। बाकी ऑफिशियल भी अपडेट आ जाता है और जैसे आंसर की आएगी मैं भी उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी ये टेक्स्ट बुक पे जो ऑफर चल रहा है, लास्ट डेट है आपकी सेल की, और अभी इसका जो प्राइस है वो 351 रुपये। इसमें भी अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे PRAB12 तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।